हेलो फ्रेंड्स, मैं ऋतु, आपकी हेल्थ एंड न्यूट्रिशन एडवाइजर। फ्रेंड्स, फासन योर सीट बेल्ट्स एंड बी अलर्ट। अपनी कुर्सी की पेटी को बांध ले, क्योंकि आज हम ऊंची उड़ान भरने वाले हैं। Today I'm going to tell you about vitamin D, which is as very important as vitamin B12. So stay tuned and be connected to watch the complete video for the utmost benefit. फिर देर किस बात की? Let's accelerate. So ladies and gentlemen, we come to the topic and that is vitamin D. Vitamin D एक बहुत ही crucial nutrient है and it plays a vital role in numerous bodily function. इसके एक नहीं बल्कि अनेकों body functions हैं, limitless. तो भी हम कोशिश करेंगे कि आपको शॉर्ट में बता सके। इसके की फंक्शंस इस प्रकार हैं। नंबर 1, बोन हेल्थ। Vitamin D facilitates, or you can say it helps in the absorption of calcium and phosphorus, which are the essential minerals for building and maintaining strong bones. मतलब यदि आपके बॉडी में विटामिन डी है तो ही कैल्शियम एब्जॉर्ब होगा, वरना नहीं। नंबर 2, बच्चों में जो रिकेट्स नाम की बीमारी हो जाती है, विटामिन डी उसको प्रिवेंट करता है और एडल्ट्स में ऑस्टियोमलेशिया एंड ऑस्टियोपोरोसिस को भी प्रिवेंट करता है। नंबर 3, विटामिन डी एक हेल्दी इम्यून सिस्टम बनाता है ताकि हमारी बॉडी इन्फेक्शन से लड़ सके और मसल हेल्थ, कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ एंड ऑटो इम्यून डिजीज से बचाता है। अब हम आते हैं सिम्टम्स पर। नंबर 1, बॉडी एक, मसल क्रैम्प्स, जॉइंट पेन, नी, एंकल एंड लो बैक पेन। नंबर 2, हेयर फॉल, एक्ने, फीलिंग सिक, मतलब आप थोड़ा बहुत भी काम करते हो, आपको ऐसा लगता है कि आपने बड़ी मेहनत की है। यू फील लेथार्जिक ऑल द टाइम और हार्ट बीट भी बढ़ने लगती है। नंबर 3, मेंटल हेल्थ इफेक्ट, जैसे डिप्रेशन और मूड स्विंग्स। कभी आप हैप्पी होते हो, कभी आप रोने लगते हो, इस तरह। नंबर 4, हड्डियों में दर्द रहना, हड्डियों में कमज़ोरी का होना और फ्रैक्चर का डर। नंबर 5, लो इम्यूनिटी और भूलने जैसी बीमारी। नंबर 6, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इलनेस, जैसे कोल्ड एंड कॉफ, साइनस, एलर्जी एंड एस्मा। नंबर 7, वेट गेन और उसके बाद रिकेट्स, जो बच्चों में हो जाते हैं। रिकेट्स के कारण बोन नरम पड़ जाते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, जिसके कारण फ्रैक्चर का डर रहता है और प्रॉपर ग्रोथ भी नहीं होती है। एंड नाउ वी कम टू द सोर्सेस। नंबर 1 इज सनलाइट। सन बाथ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू गेन विटामिन डी। सो सिट फॉर हाफ एन आवर और 40 मिनट्स अंडर सनलाइट। सुबह की धूप सबसे अच्छी रहेगी 6 से 7 के बीच, और कोशिश करें कि आप कम कपड़े पहने ताकि सनलाइट अच्छी तरह से बॉडी में पेनिट्रेट कर सके, और साथ ही साथ ऑयल मसाज करने के बाद ही सन के कांटेक्ट में आए ताकि विटामिन डी ज़्यादा बन सके। और सबसे इम्पॉर्टेंट एरिया है नेवल एंड बैक। नाभि और पीठ दोनों में 5 to 7 मिनट्स धूप लगने दें। और जिस बॉडी पार्ट में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम है, जैसे घुटनों का दर्द, तो घुटनों पर ज़्यादा धूप दें। और उसी प्रकार यदि आपको साइनस है तो फेस पर धूप लगने दें। इससे आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, आपको उस समय सनस्क्रीन नहीं लगाना है, उसकी जगह आप एलोवेरा जेल लगा सकते हैं। डार्क स्किन या ब्राउन स्किन वालों को धूप ज़्यादा लेनी होगी इन रिस्पेक्ट टू लाइट स्किन, क्योंकि डार्क स्किन वालों का मेलानिन ज़्यादा होता है। इसके कारण
सनलाइट ठीक से एब्जॉर्व नहीं हो पाता। Therefore, they have to give more time than fair complexion people. गोरे लोग यदि ब्राउन स्किन वालों से कम सनलाइट भी लेंगे तो भी उनका विटामिन डी ज़्यादा बनेगा। नंबर 2 इज़ फूड। जो सब्जियां धूप में उगती हैं लाइक मशरूम, उनमें विटामिन डी कंटेंट ज़्यादा होता है इन रिस्पेक्ट टू दोज वेजिटेबल्स विच ग्रो अंडरग्राउंड। और कुछ चीज़ें जैसे अचार या काली गाजर की कांजी, शहद, जिसको हम धूप दिलाते हैं, तो उससे भी थोड़ा बहुत विटामिन डी बनता है। मिल्क, सोया मिल्क एंड योगर्ट, दीज आर द रिच सोर्स ऑफ विटामिन डी। और यदि आप फोर्टिफाइड फूड लेते हैं जैसे फोर्टिफाइड मिल्क, फोर्टिफाइड सीरियल्स, फोर्टिफाइड जूसेस सच एज ऑरेंज जूस, तो इसमें विटामिन डी ज़्यादा अमाउंट में होता है। गाय का घी बहुत अच्छा है, एग yolk is very good, and fatty fish such as salmon, mackerel, tuna, और यदि यह नहीं भी मिलता है तो रोहू भी खा सकते हैं। और हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, सन चार्ज्ड वाटर पिए। कांच की बोतल में पानी भरकर धूप में रख दें और शाम को उससे उठा लें। ये पानी पीने से कुछ मात्रा में विटामिन डी मिलता है। यदि आप वात रोग से ग्रसित हैं तो आप कांच की ऑरेंज बॉटल से पानी पिएं, और यदि आप पित्त रोग से ग्रसित हैं तो ब्लू बॉटल से पानी पिएं, और यदि आपको कफ रोग है तो रेड कलर की बॉटल से पानी पिएं। इससे आपको अपनी बीमारी में काफ़ी राहत मिलेगी। विटामिन डी की कमी से और भी विटामिन्स काम करना छोड़ देते हैं। Therefore, we are very much dependent upon sunlight. Sunlight is a very important factor. And the next is supplements. Vitamin D supplements are available in two main forms, D2 and D3. D3 is generally considered more effective. जिनके अंदर ज़्यादा कमी है और उन्हें जल्दी विटामिन डी चाहिए तो वो सप्लीमेंट्स पर डिपेंड कर सकते हैं। नो प्रॉप्स एट ऑल। एक ब्लड टेस्ट है 25 हाइड्रोक्सी विटामिन टेस्ट, वो आप ज़रूर करा लें ताकि आपको अपना विटामिन डी लेवल पता चल जाए, और फिर आप सप्लीमेंट्स ले सकते हैं। नाउ एक्सेस ऑफ विटामिन डी इज़ ऑल्सो वेरी बैड एज इट कैन कॉज हाई कैल्शियम लेवल्स इन द ब्लड, जिसके कारण नौसिया, वॉमिटिंग, वीकनेस एंड किडनी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे किडनी स्टोन, एंड इट कैन ऑल्सो लीड टू टॉक्सिसिटी। इसीलिए किसी भी चीज़ की अति ठीक नहीं है। कुछ और इम्पॉर्टेंट बातें भी हैं जो आपको इसमें जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे नंबर 1, विटामिन डी जो है ये एक फैट सॉल्युबल विटामिन है। ये डिज़ोल्व करता है फैट्स एंड ऑयल में। बॉडी इसको एब्जॉर्व करती है along with dietary fats and stores them in the liver and fatty tissues. मतलब फैटी फूड के साथ जब आप विटामिन डी लोगे तो ही जल्दी एब्जॉर्व होगा। इसीलिए जब भी आप विटामिन डी लेते हैं तो उसके साथ गुड फैट ज़रूर लें, and always try to take it after a meal, otherwise you can have a stomach ache. And the second point is that if you have the deficiency of vitamin D, then the calcium level will also go down for sure. मतलब विटामिन डी कम है तो कैल्शियम भी गिरेगा। विटामिन डी के बिना कैल्शियम बेकार है क्योंकि वो एब्जॉर्व ही नहीं होगा। कैल्शियम आप जितना भी खा लें, यदि विटामिन डी आपके बॉडी में नहीं है तो वो एब्जॉर्व नहीं होगा। अपने शरीर की नीड के अनुसार यदि आप फैट नहीं लेते हैं तो विटामिन डी भी एब्जॉर्व नहीं होगा। विटामिन डी बनता ही है कोलेस्ट्रॉल से, हाँ बैड नहीं, गुड कोलेस्ट्रॉल से। बॉडी में गुड फैट होना बहुत ज़रूरी है, तभी सनलाइट के संपर्क में आने के बाद विटामिन डी प्रोड्यूस होगा। कोलेस्ट्रॉल विल टर्न इनटू विटामिन डी अंडर सनलाइट। लुक, प्रॉब्लम इज देयर विद बैड कोलेस्ट्रॉल। गुड कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होगा तभी बैड कोलेस्ट्रॉल ख़त्म होगा। अब ये कैसे होगा? घी खाने से, और लोग इसी से परहेज़ कर रहे हैं। 1 से 2 चम्मच डेली घी खाने से गुड कोलेस्ट्रॉल बनता है।
Now my next video will be on clarified butter, which is ghee. दोस्तों, एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट बात कि यदि आपका लिवर कमज़ोर है या मसल्स कमज़ोर हैं तो आप धूप में बैठ भी जाओगे या भरपूर मात्रा में सनलाइट ले भी लोगे तो भी विटामिन डी एब्जॉर्ब नहीं होगा। इसलिए लिवर और मसल्स का दुरुस्त होना भी बहुत ज़रूरी है। सो फाइनली लेडीज एंड जेंटलमैन, mission accomplished. You have reached your destination on time. Hope you enjoyed the flight of knowledge and the vitaminized journey. Thanks for choosing Ritu's Health and Care. We are always there to serve you. Enjoy your tea. Thank you.